नमस्कार। बीपीएससी 66वीं पीटी का एग्जाम पूरा हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज 29 तारीख को 29 तक सबने डिफरेंट जो कोचिंग संस्थाएं हैं, विभिन्न कोचिंग संस्थाएं हैं या स्वयं से भी, खुद से भी, उन्होंने अपना जो भी आंसर किया है उसको वो अपना मिला चुके होंगे और उनको अपने कितने सही हो रहे हैं, दो प्लस माइनस 2 या 3 क्वेश्चन ही ज़्यादा डिस्प्यूटेड मुझे लगता है कि है, उससे ज़्यादा का नहीं है। ऑलमोस्ट निकल गया है सबका आंसर। तो प्लस माइनस 2 लेकर के 2 या 3 लेकर के आपको अंदाज़ा चल गया होगा कि अब सबसे पहले प्रश्न पत्र को लेकर, क्वेश्चन पेपर को लेकर के मैं अगर बताऊं तो मेरा अपना परसेप्शन ये कहता है कि पेपर हर बार की तरह बीपीएससी का पेपर इस बार भी एक ही तरह का है। क्वेश्चन के लेवल में कोई डिफरेंस नहीं है। मेरी कई जो पीछे सेलेक्टेड लोग हैं उन लोगों से बातचीत हुई जिनके रिश्तेदार कई सारे एग्जाम दे रहे थे, तो उनका भी अपना परसेप्शन यही था कि हिस्ट्री वगैरह में कुछ क्वेश्चन आसान थोड़े दिखे हैं, तो इस कारण से एक परसेप्शन बन रहा है। अदरवाइज देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ईजी है। क्वेश्चन बीपीएससी का क्वेश्चन ऐसा ही आता है, इस बार भी ऐसा ही आया है। और मैंने जो एक पोस्ट डाला था फेसबुक पे, या था इसका जो आंसर की जारी हुआ था, उस आंसर की में फ्रंट पेज पे ही हमने 60-62 का, 64th का और 65th का जो बीपीएससी का कट ऑफ था वो हमने उसमें लिया और उसके अकॉर्डिंग मैंने 66th के लिए अपना प्रेडिक्शन दिया। और मेरा अपना मानना ये है कि 60-62 में भी 97 था जनरल का, 64th में भी 97 था और 64th में भी 97 था और 65th में भी 97 रहा। और इसी तरह से फीमेल में जरूर 5 क्वेश्चन का एक 65th में जंप हुआ था, 86 से 91 हो गया था। लेकिन वो उसको ऐसा नहीं मान के चलना चाहिए कि वही है 91 ही हमेशा, अब 91 5 तो अगली बार, इस बार 5 और बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। मुझे लगता है कि 88 to 90 के आसपास का अगर रेंज, अगर 88 से 92 के बीच में अगर आपका सही हो रहा है तो बिल्कुल आप सेफ हैं। आप मेंस की तैयारी करिए। और बीसी में भी, जो बीसी कैटेगरी है उसमें भी आप जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ पर भी वही 93 94 का जा रहा है। तो मैंने अपना कटअप दिया कि जो पीछे का पैटर्न रहा उसके अकॉर्डिंग 66 पीटी का भी कटअप उसी तरह से रहेगा। और अगर किसी का कम आ रहा है तो बॉर्डर केस है, अगर मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे अगर आपके हो रहे हैं, या 90 बीसी में 94 हो रहा है, या जनरल में 97 हो रहा है, 96 हो रहा है, तब भी मेंस का, क्योंकि हो सकता है कि बीपीएससी का जब आंसर जारी हो तो जो आंसर की जारी किए गए हैं संस्थाओं के द्वारा उसमें से कुछ क्वेश्चन चेंज हो बीपीएससी का अपना स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, अपने सोर्सेज के अकॉर्डिंग। तो 2-3 क्वेश्चन भी आपके फेवर में अगर चला जाता है तो आप बॉर्डर से ऊपर चले जाते हैं। 90, मान लीजिए आपका बीसी में 94 है और 2-3 क्वेश्चन बीपीएससी का। अदरवाइज मेरी जो लोगों से बातचीत हुई तो उसमें उन लोगों ने, एक तो 3 तरह के लोग हैं, एक तो जिनका 105 110 के आसपास सही है, तो उनको तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। यानी जो पीछे का कट ऑफ रहा है 65th का, उससे 10 क्वेश्चन ज़्यादा उनका है, तो फिर तो उनको तो अब इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। उनको मेंस की तैयारी पे फोकस करना स्टार्ट कर देना चाहिए। जो एक कैटेगरी है जिनका कि कट ऑफ से 5-6 क्वेश्चन नीचे हैं, तो फिर वो बीपीएससी के आंसर से भी हमें लग रहा है कि वो कट ऑफ तक जाने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। उनको फिर दूसरा प्लान करना पड़ेगा। पेपर में अभी मैं अपने बताता हूँ कि उसमें क्या उनको क्या करना चाहिए। और एक है जो कट ऑफ के आसपास में है, 2-1 क्वेश्चन आगे पीछे हैं, तो मेरा मानना ये है कि होप फॉर बेस्ट, अच्छे के लिए की उम्मीद में उनको मेंस की तैयारी पर फोकस करना चाहिए। और वैसे भी 67th, मान लीजिए 67th का ऑलरेडी, जैसे कैलेंडर में बीपीएससी ने जो कैलेंडर जारी किया है उसमें 67th का नोटिफिकेशन का भी है, पीटी के एग्जाम का भी डेट उसमें उन्होंने जारी किया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि उनको जो अभी का जो होना चाहिए, जो जिनका जो कट ऑफ के आसपास हैं, उनको मेंस पर ही फोकस करना चाहिए। क्योंकि पीटी का एग्जाम आने पर अगर हो जाता है और आपने 1-1.5 महीना परेशान होकर के आपने तैयारी नहीं किया मेंस का, तो फिर आगे फिर आपके पास टाइम नहीं रहेगा, ये चांस आपका खराब हो जाएगा। तो आपको मेंस का तैयारी, जो 67th वाले के लिए जिनका पेपर खराब हो गया 66 का बीपीएससी का, जिस कारण से भी खराब हुआ हो, अगर खराब हो गया तो अब आपको, आपके पास एक ही विकल्प है कि आप 67th के लिए तैयारी करिए। और 67th की तैयारी में आप मेंस की तैयारी पहले करिए, क्योंकि अगले 3-4 महीने तक अगर मेंस की तैयारी करते हैं और फिर अगले 3-4 महीने तक अगर पीटी की तैयारी करते हैं,
क्योंकि 66 में आपने 66 में लोगों ने पीटी की तैयारी किया, 90 तक पहुंचे हैं, 85 तक पहुंचे हैं, इस तरीके से 90, 92, 91 तक पहुंचे हैं। तो आपको 10, 12, 15 क्वेश्चन की और ज़रूरत है। तो उसके लिए आप नोटिफिकेशन आने के बाद भी या अप्रैल मई के आसपास से भी अगर 67 पे पीटी पे फोकस करेंगे तो आपका हो जाएगा। लेकिन जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं वो हो सकता है कि वो मेंस पीटी दोनों कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि पीटी के एग्जाम के पहले तो आपको पीटी पर ही फोकस करना पड़ेगा, लेकिन अगर इधर मेंस की तैयारी अगर आप किए रहेंगे तो आपको फिर पीटी का 67 का पीटी का एग्जाम देने के बाद फिर आप रिवीजन करेंगे और टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करके क्वेश्चन आंसर लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। और मेन फोकस अभी मैं अगर करूँ तो इस पे एक 67 वाले लोगों के लिए एक और बात कर दूं, और जो 66 का एग्जाम दिए और उनका, अब आपके पास ये है कि आप सेक्शन वाइज पेपर को एनालिसिस करिए और अपनी कमी देखिए कि कहाँ पे क्या ये जो कोचिंग वालों के 5-6 क्वेश्चन जो माने डाउटफुल है तो उसके कारण आपका खराब हो रहा है, या आपने बहुत सारे ऐसे कम से कम 2530 ऐसे क्वेश्चन आपने पेपर में गलत कर दिया, जो कि आप अगर थोड़े से डिफरेंट स्ट्रैटेजी लेकर के पढ़े होते तो आपको ये 5-6 क्वेश्चन कोचिंग वालों के कारण जो थोड़े बहुत डाउटफुल हैं उसको लेकर के आपका रिजल्ट प्रभावित होने के चांस बन रहे हैं। तो ये कोचिंग वाले दोषी हैं जो उन्होंने कुछ डाउटफुल आंसर जारी किया है, या आपने 20-25 ऐसे प्रश्न को गलत कर दिया जो कि आपको जरूर सही करना चाहिए था, जो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं थे, आसान से क्वेश्चन आपने गलत किया। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग जिनका पेपर खराब हुआ है उन्होंने आसान बहुत सारे क्वेश्चन को गलत किया होगा और इस कारण से उनका ये कट ऑफ के आसपास या कट ऑफ से वो नीचे की स्थिति में जा रहे हैं। तो उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी यही होगा 67 के लिए फिर हम लोग अलग से, लेकिन ये है कि अभी के टाइम पे जो 66 का पीटी का पेपर है उसको एक बार एनालाइज करिए और देखिए कि कहाँ आप कमज़ोर हैं, और जहाँ आप कमज़ोर हैं उसको ठीक करिए, और उसको ठीक करके फिर आगे इस तरह की गलती ना हो, आसान क्वेश्चन गलत ना हो। क्योंकि हर पेपर में बीपीएससी में भी इस बार भी जाएंगे 25-30 क्वेश्चन तो हैं ही थोड़े डिफिकल्ट टाइप के, तो उस डिफिकल्ट पर फोकस करने के बदले मुझे लगता है कि 120 क्वेश्चन जो आसान थे उस पर फोकस किए होते तो आपको 105, 6, 108, 10 के आसपास सही हो जाते, और उधर से डिफिकल्ट वाला में से 2-5 क्वेश्चन मिल सकता था तो उससे हो जाता। खैर, तो 67 के लिए आप बीपीएससी जो इस बार का 66 का पीटी का पेपर है उसको एनालाइज करिए, अपनी कमी पहचानिए और कमी पहचान करके उस पर फोकस करिएगा। लेकिन उस पर फोकस करने के लिए बहुत टाइम है, अभी मेंस की तैयारी भी अगले 3-4 महीने तक मेंस की तैयारी भी कर सकते हैं। बीपीएससी 66 का जिनका बिल्कुल कंफर्म है, जिनका हो रहा है या जो कट ऑफ के पास भी हैं, उनके लिए भी है कि मेंस की तैयारी करें। और उस मेंस की तैयारी में मैं हमेशा से इस बात का समर्थक रहा हूं कि बीपीएससी इजीएस्ट मेंस का एग्जाम होता है टू गेट क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू के लिए उत्तीर्ण होने के लिए बीपीएससी मेंस सबसे आसान एग्जाम है। मेरा ये परसेप्शन, आप उससे डिफर कर सकते हैं, कई लोग उससे अलग अलग विचार रख सकते हैं, लेकिन जैसा कि पीटी में आपने देखा होगा कि एक चीज़ को 10 बार अगर पढ़े होते, हिस्ट्री की ही बात करें, अगर कहीं से भी एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न कोई साधारण किताबें उठा करके, ठीक है, अगर आप उसको 10 बार पढ़ गए होते तो इतने क्वेश्चन उसमें सही हो जाते कि पीटी हिस्ट्री अपना रोल प्ले कर चुका होता। हिस्ट्री में 2-1 क्वेश्चन छोड़ करके ज़्यादा प्रश्न आपके गलत नहीं हुए होते, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे इकोनॉमी का हो, जो भी थे। खैर, तो इसी तरह से मेंस में भी है कि मेंस में आप अच्छे से जानते हैं कि मेंस में पेपर 1 में जीएस की अगर बात करूँ तो पेपर 1 में हिस्ट्री, डेटा इंटरप्रिटेशन, करंट अफेयर्स, पेपर 2 में पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस टेक्नोलॉजी, ये क्वेश्चन है। ये आपके 2 पेपर हैं। पेपर 1 में 3 बताया हमने, हिस्ट्री, डेटा इंटरप्रिटेशन, करंट अफेयर्स, और पेपर 2 में पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस टेक्नोलॉजी। ये आपके सिलेबस है। अब इस सिलेबस में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जाम हो जाएगा। मेरा अपना परसेप्शन ये है कि होली के बाद हमें लग रहा है कि एग्जाम हो जाएगा, 20 मार्च के आसपास वो एग्जाम ले लेंगे, क्योंकि कोई हर्डल नहीं दिखाई दे रहा आगे जिस कारण से बीपीएससी मेंस का एग्जाम ना हो। तो मार्च के लास्ट तक आते आते वो एग्जाम ले लेंगे। आपके पास 3 महीने का टाइम है, 90 डेज का टाइम है, और इस 90 डेज को अगर आप सही ढंग से प्रोफेशनली अगर इसको यूज करते हैं, 10-12 घंटे का मेहनत करते हैं अपने इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग, कई लोग हैं कि 8-9 घंटा, लेकिन मुझे लगता है कि अब 3 महीना ही तो पढ़ना है, और इस 3 महीने में अपना अगर सब कुछ झोंक देते हैं, 65th का मेंस दिए, जो भी कमी उसमें रह गई, 64th का इंटरव्यू दे रहे हैं, और आपने मेंस में अगर आपको लगता है कि मेरी कुछ कमी रह गई है तो हर दिन नया होता है। ये जो 66 मेंस है वो नया है, उसको आप फिर से अपना, जो लोग 64 वाले हैं, 65 वाले हैं, फिर से अपने नोट्स को निकालें, हिस्ट्री को
या डेटा इंटरप्रिटेशन को, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी सबको निकाल करके और प्लस अपने ऑप्शनल के को निकाल करके एक बार जो कमी रह गई हो उस कमी को, तो जिन जिन लोगों ने 64th का या 60 ये इसका 65th का मेंस दिया, अभी फाइनल रिजल्ट नहीं है, 64th का इंटरव्यू चल रहा है, 65th का अभी कॉपी जांचने की प्रक्रिया अब शुरू होगी, तो उसमें जाएंगे तो उसका भी डेट है कि कब वो, अभी डेट शीट जो आया था उसमें डेट है कि 65th का मेंस का रिजल्ट कब देंगे, उसका इंटरव्यू कब शुरू करेंगे वो। तो फिर भी लेकिन 66 के लिए अगर आपको मेंस का प्रिपरेशन में जो भी आपके पास है, अब आप रिवीजन करिए, क्वेश्चन आंसर जरूर लिखिए। मैंने ऐसे लोग जो कि 64 65th वाले या उसके पहले भी एग्जाम उन्होंने दिया हुआ है और इस बार उनको इम्प्रूवमेंट के लिए वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके लिए बस एक ही रिकमेंडेशन है कि आप क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज वगैरह कहीं कभी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से फायदा ये होगा कि कम से कम एक रूटीन में आप आ जाएंगे, रूटीन में आपकी पढ़ाई होने लगेगी और आपको पता चलने लगेगा क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, ठीक है। तो उसमें आप अपने नॉलेज को एक शेप देने का मौका आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से। जो बीपीएससी 66 के लिए पहली बार शुरू कर रहे हैं, कई लड़कियों के साथ इस तरह की बात है कि उन्होंने पीटी पे ज़्यादा समय दिया और मेंस के लिए उनके पास मेंस का उन्होंने प्रिपरेशन नहीं किया, तो उनको बिल्कुल 100% भरोसा करके चलना चाहिए। ये 3 महीने 90 डेज का जो समय है, 80 से 90 दिन का जो समय है, एक्सपेक्टेड मान के चलें कि 20 मार्च के बाद अगर एग्जाम होता है तो आपके पास पर्याप्त समय है। ये 80 डेज इंटू 10 अगर मल्टीप्लाई कर दें, 10 आवर्स का भी एवरेज मल्टीप्लाई कर दें, तो सोच के देखो 800 आवर्स हुआ। इतना इतना स्टॉप, इतना सिलेबस नहीं है। कई बार झुंझलाहट लोगों को होती है कि इतने पढ़ने से, हिस्ट्री का ये 17-18 टॉपिक पढ़ने से मेरा हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा आपका। पटना कलम है या मान लीजिए पाल कला है, मौर्य कला है, या जो भी 17-18 टॉपिक उसमें आते हैं, ट्राइबल मूवमेंट है, पीजेंट मूवमेंट है, या मॉडर्न एजुकेशन इन बिहार करके है, मॉडर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार है, चाहे पॉलिटिकल टॉपिक 1857 और चंपारण और नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सारे जो टॉपिक्स आते हैं, तो ये सबको अगर मान लीजिए हर का 3-3 4-4 पेज का अगर आपके पास नोट्स रहे, ठीक है, तो नोट्स रहे और उसका आप ब्रेन मैप बना करके, ब्रेन मैप मतलब हुआ कि एक फ्लो चार्ट टाइप का बना करके और उसको बार बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे, तो कैसे हिस्ट्री नहीं होगा। और हिस्ट्री में से मान लो 6 क्वेश्चन आना है, 6 में से 3 लिखना है, तो इतना भी बदनसीब आदमी नहीं हो सकता है। और बीपीएससी के साथ तो एक अच्छी बात आपने ये तो जरूर देखा होगा ना कि बीपीएससी हमें जो उसका पैटर्न चेंज नहीं हो रहा है। पीटी का एग्जाम ही सामने है, पीटी के एग्जाम में क्या पैटर्न चेंज हुआ? कहीं तो कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ। जैसा 65 का पीटी हुआ था, जैसा 64th का पीटी हुआ था, वैसे 66 का पीटी हुआ। तो जैसा 65 का मेंस हुआ वैसे ही 66 का मेंस होगा। हाँ, साइंस टेक्नोलॉजी एक है जहाँ पर कुछ क्वेश्चन अप्लाइड क्वेश्चन, तो इसके लिए मैंने बार बार बोल रखा था, पहले भी बोल रखा था कि योजना जो मैगजीन है उसको पढ़ते रहिए। योजना मैगजीन में कुछ कुछ प्रैक्टिकल टॉपिक को कवर करते हैं और वहाँ से आपको जो इस तरह से कोई डायरेक्ट अगर क्वेश्चन नहीं आता है, स्पेस टेक्नोलॉजी पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, तो यूज ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर करके, या यूज ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन रूरल डेवलपमेंट, या हाउ स्मार्ट स्पेस टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड फॉर टाउन मैनेजमेंट और कार्टोग्राफिक रिक्वायरमेंट्स, इस तरीके से, या जीआईएस जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम में कैसे उसका उपयोग हो सकता है। ये सब बातों को थोड़ा सा अप्लाइड करके साइंस टेक्नोलॉजी को पूछ सकते हैं। कई बार सीधे पूछते हैं, कई बार थोड़ा अप्लाइड करके पूछते हैं। तो उसके लिए हमने बार बार कहा कि भाई क्लास होती हैं, उसके अलावा आप योजना वगैरह को भी जरूर थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए, उससे भी आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। तो अब ये है कि मैं ये आज यही मेरा मेन पर्पस था, एक कट ऑफ को लेकर के, और दूसरा सेकंड एक पार्ट था आपके बीच में। अदरवाइज मैं 2 तारीख और 3 तारीख को मैं किसी एक दिन पूरा कंप्लीट सिलेबस, इसके पहले भी 65th के लिए आस्था इसके यूट्यूब चैनल पे हमने पूरा सिलेबस कई बार डिस्कस किया है। हिस्ट्री में क्या टॉपिक्स होने चाहिए, उसके बाद करंट अफेयर्स के टॉपिक क्या होने चाहिए, डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या होना चाहिए, पॉलिटी का या हुआ, इकोनॉमी का हुआ, ज्योग्राफी का हुआ, साइंस टेक्नोलॉजी का हुआ। मैं अपना 2 एरिया मेरा है जो अस्थाई इसमें मेंस के लिए मैं पढ़ाऊँगा। 5 जनवरी से हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं, चूँकि उससे ज़्यादा लेट नहीं हो सकता, और कोर्स पूरा करा लेंगे। चूँकि सैटरडे संडे हम लोगों के पास रहता है, संडे को करंट अफेयर्स को, हर संडे करंट अफेयर्स कर लें तो हमारा करंट अफेयर्स वाला सेक्शन हो जाएगा। उस तरह से डेटा इंटरप्रिटेशन का है, उस तरह से थोड़े क्लास को लंबा करके या हिस्ट्री क्लास को लंबा करके हम लोग कर लेंगे। सिलेबस तो पूरा कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी आस्था इसमें ऑनलाइन अगर कोई जुड़ रहा है तो उसके लिए 65th मेंस का सारा क्लास अवेलेबल है वहाँ से, और अभी जो क्लास शुरू हो रहा है, ये दोनों मिला करके हमारा सिलेबस अच्छे से पूरा हो जाएगा। तो 65th का मेंस का क्लास बैकअप के रूप में रहेगा। 66 का हम लोग सब एक एक करके सारा कंप्लीट सिलेबस कवर करा देंगे। जिस दिन जब जरूरत पड़ेगा 5 घंटा 6 घंटा इस तरीके से, और फिर सेल्फ स्टडी। और कई बार होता भी है कि जैसे मान लीजिए मैं इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ
और मेरे क्लास को ही 4-5 घंटे अगर फॉलो किया गया तो उसके बाद रिवीजन के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहता है। साथ ही साथ 1-2 बार रिवीजन कर ले, उसका ब्रेन मैप फ्लो चार्ट बना ले, तो वो टॉपिक ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। अब पता चला कि मिश्रा एंड पुरी, रमेश सर की किताब उठा उठा करके उससे आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, या पता चला कि पॉलिटी लक्ष्मीकांत से पॉलिटी पढ़ेंगे, तब ये 3 महीने में नहीं हो पाएगा। ये 3 महीने आपके टाइम कम पड़ जाएगा, क्योंकि मेंस के साथ यही सब, मेंस का सिलेबस छोटा है, लेकिन मेंस के साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो जो इंडियन और बिहार दोनों को जोड़ करके जो कंटेंट बनता है, वो कंटेंट कहीं नहीं है। वो कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है, चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे वो साइंस टेक्नोलॉजी में ही कई जगह पे हो जाएगा। यूज ऑफ एग्रीकल्चर, यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर की बात करें, या स्मार्ट सिटीज़ में ही पटना शहर में, या बजट 2000 बिहार बजट 2020-21 के अकॉर्डिंग अगर टेक्नोलॉजी को बिहार में यूज़ को बढ़ाने के लिए जो जो प्रैक्टिकल चीज़ें की गई हैं, या बिहार गवर्नमेंट किस तरह से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही है, डिफरेंट ऐप, डिफरेंट कॉल सेंटर्स के माध्यम से, कॉल सेंटर्स हैं, या फिर आप जाएंगे वेबसाइट के माध्यम से, तो ये सब को बिहार गवर्नमेंट की जिस तरह से यूज़ कर रही है, ये सब मिला करके एक साइंस टेक्नोलॉजी, इंडिया प्लस बिहार। उसी तरह से इंडिया प्लस बिहार इकोनॉमी, इंडिया प्लस बिहार ज्योग्राफी, इंडिया प्लस बिहार पॉलिटी, ठीक है, अब प्लस हिस्ट्री तो 1857 स्पेशल रेफरेंस ऑफ बिहार होता ही है। तो इस तरीके से कंटेंट की सबसे बड़ी दिक्कत है। और कहा भी जाता है, मैं एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन मेरी तरफ से यही होगा कि बीपीएससी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो आपके साथ आप बड़े ऐसे सौभाग्यशाली फेज से आप गुजर रहे हैं जब बीपीएससी का एग्जाम इतना फेयर और इतने इतने रेगुलर हो रहा है। अदरवाइज एक बार आदमी पीटी अगर खराब हुआ तो हो सकता है कि अगला पीटी 4 साल बाद होगा, सोचो। और अभी क्या हो रहा है, एक पीटी खराब हो रहा है, दूसरा पीटी, एक मेंस खराब हो रहा है, दूसरा मेंस, एक इंटरव्यू खराब हो रहा है, दूसरा इंटरव्यू, एकदम लाइन लगा हुआ है। और इस बार तो इतने सारे सीट हैं, 909, मुझे लगता है कि 909 सीट्स हैं, और इस 909 सीट्स के लिए 13-14 गुना के आसपास पीटी का रिजल्ट आएगा, 13-14 हज़ार पीटी का रिजल्ट आएगा। कट ऑफ ज़्यादा, कट ऑफ जो मेंटेन रहेगा वही रहेगा, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी में से बस आपको मौका मिल रहा है, जिनका पेपर अच्छा गया उनको मौका मिल रहा है, मौके को जाया नहीं करने देना चाहिए। ये 3 महीना मोर देन सफिशियंट है, बहुत पर्याप्त समय है हिस्ट्री के 17-18 टॉपिक के लिए, या करंट अफेयर्स के 20-25 टॉपिक के लिए, डेटा इंटरप्रिटेशन के 4 टॉपिक के लिए, फिर पॉलिटी में जाएंगे तो वहाँ से भी, या इकोनॉमी और साइंस टेक्नोलॉजी के लिए भी। तो ये 90 डेज का टाइम मोर देन सफिशियंट है। आप कर लेंगे 10 दिन का टाइम, 10 घंटा, अगर 11 घंटे का एवरेज अगर मेंटेन करते हैं तो 3। दिल्ली में मैं, चूँकि दिल्ली से ही हम लोग सब कुछ करेंगे इस बार, ज़्यादा टाइम पटना नहीं जा पाएंगे, दिल्ली से ही। दिल्ली का एक और फ़ायदा ये हो जाता है कि मैं स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा रिकमेंडेशन दिल्ली के लिए करता हूँ, कि मुखर्जी नगर है, मुखर्जी नगर के आसपास में काफ़ी पटना जैसी कॉलोनियाँ हैं, कॉलोनी जैसे गांधी विहार, नेहरू विहार, वजीराबाद, मुखर्जी नगर खुद अपने आप में, तो यहाँ पर रूम आजकल खूब सस्ता है। तो 3 महीने के लिए अगर जिनको अस्थायी इसमें पढ़ना है, या अस्थायी इसका टेस्ट सीरीज, या दिल्ली में जो ऑप्शनल के टीचर हैं उनसे लाभ लेना है, तो फिर उनको 3 महीने के लिए मुझे लगता है कि एक बोल्ड डिसीजन लेना चाहिए और दिल्ली आ जाना चाहिए। और फिर तो दिल्ली आ जाने से आदमी एकदम से थोड़ी एनर्जी बढ़ जाती है, चीज़ें इजीली एक्सेसिबल है। अगर हम ही से कुछ मिलना है, हमसे कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो मैं इजीली अवेलेबल हूँ। पता चला कि किस ज्योग्राफी वाले टीचर से मिलना है तो इजीली अवेलेबल है, सोशोलॉजी वाले से मिलना है तो इजीली अवेलेबल है, और सब 5-10 मिनट के डिस्टेंस पे सब लोग आपको अवेलेबल हो जाते हैं। और एक मोटिवेशन भी मिलता है, मिला थोड़ा एनर्जी डाउन हुई तो आगे किसी टीचर से मिल लिया, कोचिंग में आ गए, कोचिंग में आकर के ऑफलाइन में टेस्ट सीरीज लिख दिया, ऑफलाइन में क्लास कर लिया, 2-4 लोगों से मिल लिया, तो एक छोटे एरिया में एक ग्रुप बन जाता है। और उस ग्रुप में, और मुखर्जी नगर का एक और फायदा बनता है, मोमेंटम बन जाता है। माने केवल ऐसा नहीं कि कोचिंग से केवल, और कोचिंग कर भी लेना चाहिए, जो आज तक कभी मेंस का कोचिंग वगैरह नहीं किए हों उनको कोचिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि खुद से पढ़ना, लक्ष्मीकांत की बुक लेकर के, रमेश सर की किताब लेकर के, या कोई ज्योग्राफी किताब लेकर के, अब आप बैठ के क्रिएट बिहार का इकोनॉमी, बिहार का बजट, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट, सेंट्रल गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सर्वे, वो सब मिला जुला के अपने से खुद क्रिएट करना 90 डेज में, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी हाथ से जाया नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो कुछ भी, और कोर्सेज सारे जो भी एफर्ट है, 7-7, 8-8 लोग ऑनलाइन, ऑफलाइन, रिकॉर्डेड वर्जन में, आस्था इसकी बात करूँ तो ऑफलाइन में भी है, लाइव क्लास भी है, रिकॉर्डिंग भी है, लाइव क्लास के साथ साथ रिकॉर्डिंग का वीडियो बैकअप है, इतनी सारी सुविधाएं, तो सब सुविधाएं हो रही है। खर्चा उसके लिए सब पता चला कि टेक्निकल एक्सपेंडिचर है, सारे स्टाफ लगे रहते हैं, 15-16 हज़ार रुपये फीस होता है। इतना भी कोई फीस नहीं होता है जिसके लिए पता चला कि सेल्फ स्ट्रगल कर रहे हैं, तो सेल्फ स्ट्रगल करें। माने जो कोचिंग से 70, 80, 90% तक जो चीज़ें मिल रही हैं उसको लेकर के हम अपने इंटेलिजेंस के साथ, अपने इंटेलिजेंस और एक्सपीरियंस के साथ इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी आपको कराऊंगा,
तो निश्चित रूप से मेरे बराबर हो जाइए मेरी सारी बातें लेकर के, और उसके बाद मेरे आगे बढ़ने की कोशिश करिए, उसके बाद कुछ और नई चीज़ें पढ़िए। अब मेरे सब सब छोड़ करके फिर मेरे बराबर अब कोशिश करके ही तो मेरे बराबर पहुंचेंगे, और मेरे से आगे निकलने के लिए तो और बहुत मेहनत करना पड़ेगा, उतना टाइम आपके पास है नहीं। तो इसलिए बेहतर ये है कि ये 15-16 हज़ार का जो खर्चा होता है वो खर्चा करना चाहिए और कर देना चाहिए करके, चूंकि हम लोगों के साथ भी एक दिक्कत है, ऐप का एक्सपेंडिचर होता है, बाकी जो 6-7 टीचर पढ़ाते हैं उनका एक्सपेंडिचर होता है, प्लस सारे जो लोग जो सब ऑफिस में सब लगे हुए हैं उनका, प्लस बिजली से लेकर के स्मार्टफोन, ये स्मार्ट बोर्ड वगैरह सब कुछ का, कंप्यूटर सिस्टम, सब कई सारी चीज़ें होती हैं, सब मिला जुला करके। कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ हेल्प मिल रहा है तो उसको ले लेना चाहिए, और ले करके, चूँकि बीपीएससी एकदम कोई भी जितने सारे, नहीं तो देखो आँख के सामने से मैं देख रहा हूँ 56, 59, 60, 62, 63, 64, 65, अब 66, और अगर मैं इसमें से कोई, अगर या जो भी आपके जैसे लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो अगर इसमें से अपने लिए एक पद अगर नहीं ले पाए हैं, तो और ये आँख के सामने से ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी सब गुजरते जा रहा है, तो ये दुखद है। ठीक है, तो इसलिए ये आपके सामने से गुजरना नहीं चाहिए। जहाँ से भी पटना में भी आपके साथ दिल्ली से ऑनलाइन की सुविधा है, अदरवाइज ऑफलाइन करना चाहें तो पटना में भी कई सारी अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं, उनसे जुड़ करके उनके यहाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके उनका क्लास ज्वाइन करके आप वहाँ से भी लाभ ले सकते हैं। लेकिन कुछ इस तरह के सर्विसेज जरूर अपने साथ रखिए। इसका दो फायदा होता है, एक तो रेगुलर टीम बन जाती है, और दूसरा कम से कम टाइम बाउंड सिलेबस कंप्लीट होता है। नहीं तो कई बार घर में बैठे बैठे कई बार आदमी डीमोटिवेट होता है। और नेक्स्ट मैं जो इसके बाद 2 तारीख को एक वीडियो यूट्यूब पे डालेंगे, उसमें आपको ये दे देंगे सारा सिलेबस बोर्ड पे, स्मार्ट बोर्ड पे। चूँकि मैं अभी दिल्ली में हूँ नहीं, जब आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपना, जो मेरा अपना हॉबी है, जो ट्रैवलिंग मुझे अच्छा लगता है, तो मैं साउथ के ट्रिप पे आ गया, और अभी मैं यहाँ पे साउथ में ही हूँ। तो यहाँ से ही ये, लेकिन 1 तारीख को लौट जाऊँगा, 1 तारीख को लौट के 2 तारीख को बीपीएससी 64वीं का इंटरव्यू है 2-3 तारीख को, तो उसी में से मैं कोशिश करके आपका सिलेबस डिस्कस कर दूंगा 64th का। अदरवाइज अभी 65th में हमने कई बार, आस्था इसके यूट्यूब चैनल पे अगर देखेंगे तो 65th में कई बार हमने सिलेबस डिस्कस किया हुआ है, तो उसको एक बार देख करके उसके अकॉर्डिंग नोट्स बना लीजिए, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बना लीजिए जिसका कि आपको स्टडी मटेरियल लेना है, और फिर उसके बाद 66th के लिए जो इम्पोर्टेंट होगा फिर से एक बार डिस्कस कर देंगे। तो मेरी तरफ से आपके लिए यही है कि जिनका भी अच्छा है, अब टाइम का, चूँकि टाइम ज़्यादा नहीं है, मुझे लगता है कि मार्च में एग्ज़ाम हो जाएगा, तो जिनका अच्छा है वो एकदम लग जाए, जिनका थोड़ा सा जो बॉर्डर केस है वो भी लगे, वो भी मेंस की ही तैयारी करें, और जिनका नीचे है तो कट ऑफ से वो थोड़े अनएक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है उससे अगर ज़्यादा नीचे है तो वो 67th के लिए मेंस और पीटी दोनों पे फोकस कर सकते हैं। पीटी थोड़ा बहुत पढ़ते रहें, मेंस मेनली फोकस करें, और उसके बाद थोड़े दिन बाद अप्रैल के बाद पीटी पर मेन फोकस कर जाए, मेंस थोड़ा बहुत पढ़ते रहें, और फिर जब फॉर्म भर करके केवल पीटी पढ़ें, और पीटी का एग्जाम देने के बाद केवल मेंस की तैयारी करें, मेंस का रिवीजन करें और फिर टेस्ट सीरीज आंसर लिखें। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। अब आप सभी लोग, मेरी किसी बात से अगर आपको बुरा लग गया हो, मैंने दिल की बात आपसे करी, तो कुछ बुरा लग गया हो तो उसको अन्यथा न लें। ये जो भी कोचिंग संस्थाओं द्वारा जो आंसर की जारी किया गया है, तो सबने काफ़ी मेहनत करके, आप उसको ये नहीं देख, 140 क्वेश्चन जो उन्होंने सही बताया उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं, न कि 8-10 क्वेश्चन थोड़ा सा एरर हो गया तो उसके लिए उनको खराब माना जाए। कोचिंग संस्थाओं के प्रति भी सकारात्मक रहने की जरूरत है। कम से कम 140 क्वेश्चन का तो सही जवाब ढूंढ के उन्होंने दिया ना, आपको 10 क्वेश्चन आप अपने से ढूंढ लीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपना कटअप करा लीजिए। चलिए, यही है मेरी तरफ से आज के लिए। धन्यवाद। फिर हम नेक्स्ट वीडियो